पालने के बाद असल मकसद ये है कि हमने ये देखना कि एक्चुअल में पैसे कितने मिले। आप मंडी चले गए, ठीक है, जब मंडी में लोग देखेंगे ना कि माशाल्लाह यार 500-550 किलो का जानवर है, मुंह से धोता है, वाकई सेक्स सीमेंट का गब्बर है, फार्म पे कोई पार्टी आएगी वो देख के खुश होगी। मंडियों में चले जाएं, जानवर आपको छिका मिलता है पहले सुबह का, बहुत कम हो जाती है। तो ये जो मॉर्टेलिटी जो शुरू में लग जाती है उसकी भी मैंने कॉस्ट जो है इसमें डाल दी है। क्रॉस की बछड़ी एक दिन की 30,000 की और प्योर की बछड़ी एक दिन की 1.5 लाख रुपए। ये सारी कॉस्ट को जमा कर लें तो अक्रॉस ब्रीड जो है ये आपको पड़ रही है 4.5 लाख में और प्योर ब्रीड जो है ये आपको पड़ रही है तकरीबन 6,43,000 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपके सामने ये हमने कुछ क्रॉस ब्रीड बच्चों की और जो हमारी वलैती बच्चे हैं उनकी फिजिबिलिटी आपके सामने रखी है। देखिए, हर बंदा बात करता है कि आपने बच्चे को पालना है कैसे। तो आपको बच्चों को पालने के लिए बहुत सारी स्किल्स मिल जाएंगी, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि उस तरीके पे जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं कि जेब पे बर्डन कितना आता है। ये मैंने एक तरीका भी आपके साथ डिस्कस किया है बच्चे को पालने का। और भी तरीके हैं, कुछ इससे महंगे हैं, कुछ इससे सस्ते भी हैं। वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ कि कुछ सस्ते तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं, किसमें पैसा बच सकता है। सबसे पहले मैं एक आपको ब्रीफ ओवरव्यू दूं, फिर आपके सवाल भी लूँगा। ये क्रॉस ब्रीड का बच्चा, ये प्योर ब्रीड का बच्चा, पहले 3 माह के अंदर क्रॉस ब्रीड का बच्चा दूध की मद में और काफ स्टार्टर की मद में आपसे 60,000 खर्चा करवा रहा है, जबकि प्योर ब्रीड का बच्चा आपसे 70,000 का खर्चा करवा रहा है। दूध का रेट यहाँ पे हमने 140 रखा है। मेरी गुजारिश होगी कि आज ये सारी प्रैक्टिस जो आपने यहाँ पे की है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जब मैं घर चला जाऊँ, आप यहाँ कमरे में मौजूद हों, तो सारे को निकाल के अपने इलाके के दूध के रेट पे खर्चा कैलकुलेट करें और साइलेज के रेट पे कैलकुलेट करें। फिर कल को मुझे बताएं कि हमारे इलाके में ये बच्चा इतने में पड़े, क्योंकि मैंने साइलेज लगाया 15 पे, मैंने जो दूध लगाया 140 पे लगाया। अब आपने देखना है कि आप दूध जैसे आप 200 में सेल करते हैं, ठीक है ना, आपने 200 पे कैलकुलेट करना है। आप साइलेज जैसे आपको 26 में पड़ता है, 23 में पड़ता है, तो आपने 23 पे कैलकुलेट करना है। तो पहले 3 महीने 60,000 क्रॉस ब्रीड का बच्चा, प्योर ब्रीड का बच्चा 70,000। आपने सबस चारा भी नहीं दिया और हमने साइलेज भी नहीं दिया। फिर 3 से 6 माह की एज पे 15,000 रुपया क्रॉस ब्रीड और 21,000 रुपया प्योर ब्रीड का बच्चा लेगा। यहाँ पे क्रॉस ब्रीड के अंदर ऑन एन एवरेज 2.25 किलो और प्योर ब्रीड में तकरीबन 2.5 किलो वंडा जो है जानवर को डेली बेस पे खाना है एवरेज। साथ में थोड़ी सी तूड़ी होगी, साइलेज और सबस चारा नहीं होगा। और साइलेज अगर आप देना चाहते हैं सलाद के तौर पे चौथे 5वें महीने में हल्का सा छट्टा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 से 12 महीने प्योर के लिए, 6 से 12 महीने, और क्रॉस के लिए 14 माह तक, क्योंकि क्रॉस ब्रीड को तकरीबन 14 माह लग जाते हैं अपना वेट लेने के लिए, गब्बर होने के लिए। जो प्योर ब्रीड है वो 12 माह पे गब्बर होने के लायक हो जाती है। तो जनाब यहाँ पर 72,000 जमा 30,000, 1 लाख रुपया खर्चा होगा 6 माह से लेकर 14 माह तक क्रॉस ब्रीड पे, जबकि 6 से 12 माह तक जो है 1 लाख रुपया खर्चा जो है ये आपका प्योर ब्रीड पे होगा, जिसमें साइलेज, वंडा और तूड़ी का हमने इस्तेमाल किया। वंडा 90 रुपये किलो, साइलेज मैंने 15 रुपये किलो लगाया और तूड़ी मैंने 25 रुपये किलो लगाई। ये अब आपने अपने इलाके के हिसाब से कैलकुलेट करना है। इसके बाद जनाब जी जानवर गब्बर हो गया सेक्स सीमन के साथ। उसके बाद अगले जो महीने हैं जानवर के, जिसमें आपने जानवर को खिलाना है कि वो बच्चा देने तक आ जाए, यहाँ पे मैंने खर्चा निकाला है टोटल 12 महीने का। क्यों 12 माह का खर्चा? आप कहेंगे डॉक्टर साहब 9 माह तो प्रेगनेंसी होती है, आप यहाँ पे 12 माह डाल रहे हैं। वो इसलिए डाल रहा हूँ कि 14 माह पे सारी गब्बन हो जाएगी, ये कहाँ लिखा है? कोई पहले टीके पे कंसीव होगी, कोई दूसरे पे होगी, कोई तीसरे पे होगी, कोई 14 माह पे गब्बन हो गई, कोई 15 पे हो गई, कोई 16 पे हो गई। अगर प्योर ब्रीड की बात करें
कोई 11 माह पे गब्बन है, कोई 12 पे गब्बन है, कोई 13 पे गब्बन है, कोई 14 पे गब्बन है, तो 24 माह पे एवरेज हमने प्योर ब्रीड का सुआ ले लिया और क्रॉस ब्रीड का एवरेज जो हमने 26 माह पे सुआ ले लिया। मेरी बात समझिए आप, ये डेफिनेटली कोई सुआ 22 पे आ जाएगा, कोई 23 माह पे आ जाएगा, कोई 24 पे, कोई 25 पे, कोई 26 पे और 28 पे, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे खर्चा आप मिलाएं तो ये आखिरी महीने का जो खर्चा है क्लोजअप डाल के और ये पहले सारे खर्चे मिला के 3,51,000 में बच्चा देने तक क्रॉस ब्रीड आपसे खुराक खाएगी। प्योर ब्रीड जो है ये सारा खर्चा करवा के बच्चा देने तक 3,99,750 या 4 लाख रुपया आपसे खर्चा करवाएगी। 24 माह तक जो है आपको बच्चा ये इंशाल्लाह दे देगी। अब ये तो खर्चा था फीडिंग का। कुछ अखराजात और हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वैक्सीनेशन, FMD साल में 2 दफ़ा, HS साल में 2 दफ़ा, क्लोस्ट्रीडिया साल में 2 दफ़ा, लंपी साल में 1 दफ़ा, ये लंगड़ी का बुखार जिसको बेफ बोलते हैं साल में 1 दफ़ा, ब्रूसेला जिंदगी में 1 दफ़ा। ये सारा खर्चा आप जमा कर लें तो जो 2 साल का वैक्सीनेशन का खर्चा है 15,000 रुपया जो है 16,000, ये दोनों पे क्रॉस की बछड़ी पे भी ऐड हो गया, प्योर की बछड़ी पे भी ऐड हो गया। अब क्रॉस की बछड़ी में होता है क्या कि लोग सिर्फ FMD और HSC करवाते हैं बस, लेकिन हम चूंकि डॉक्टर हैं हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको सालाना वैक्सीनेशन का चार्ट मुकम्मल करना चाहिए ताकि जो बंदा आपसे जानवर लेके जाए उसको ये एश्योरिटी हो कि मैं फुली वैक्सीनेटेड जानवर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे जी लेबर का खर्चा। इन 2 सालों में 25 जानवरों पे एक बंदा आपका होगा, एक बंदा एवरेज आपको 35,000 महीना पड़ेगा। तो ये एवरेज जो कॉस्ट पर एनिमल इन 2 सालों में आएगी 33,000 रुपया जो है एक जानवर पे लेबर कॉस्ट का ऐड हो जाएगा। सीमन जो है मैंने यहाँ पे 20,000 लगाया, कोई 10,000 लेगा पहले स्टॉप पे गब्बन, कोई 20,000 लेगा दूसरे स्टॉप पे गब्बन, कोई 30 लेगा तीसरे स्टॉप पे गब्बन, तो मैंने एवरेज 20 लगा दी दोनों अतराफ पे। डॉक्टर की कॉस्ट पर एनिमल 15,000, मेडिसिन की कॉस्ट 7500 और ये एंड पे मैंने डाली है मोर्टेलिटी कॉस्ट। ये मोर्टेलिटी कॉस्ट क्या है? आपने 25 जानवर लिए मार्केट से, आप उनको गबन करके मार्केट में सेल करना चाहते हो, ये 25 के 25 तोड़ नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है इनमें कुछ मर जाएं शुरू में। इनमें जो शरअ बात है बच्चों में वो पहले 1 महीने में ज्यादा है, उसके बाद जो बच्चा 1 महीना सर्वाइव कर जाए फिर उसमें शरअ बात बहुत कम हो जाती है। तो ये जो मोर्टेलिटी जो शुरू में लग जाती है उसकी भी मैंने कॉस्ट जो है इसमें डाल दी है। क्रॉस की बछड़ी 1 दिन की 30,000 की और प्योर की बछड़ी 1 दिन की 1.5 लाख रुपए। ये सारी कॉस्ट को जमा कर लें तो क्रॉस ब्रीड जो है ये आपको पड़ रही है 4.5 लाख पे और प्योर ब्रीड जो है ये आपको पड़ रही है तकरीबन 6,43,000 में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2 साल मेहनत करने के बाद हमें मिलेगा क्या, हमारा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर आपके पास एक अच्छा मार्केट आपके पास मौजूद है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका जानवर अच्छा है, अच्छी केयर की है, फुली वैक्सीनेटेड है, सेक्स सीमन का इस्तेमाल किया गया है, रिकॉर्ड दुरुस्त है, आप सच बोल रहे हैं, खुराक पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो ये जानवर आपका मिनिमम 550 में निकल जाएगा। लेकिन अगर इस जानवर को आप मंडी में लेके जाओगे तो कोई 550 का शायद नहीं लेगा, क्योंकि मंडी के अंदर रिवाज ही नहीं है अच्छा जानवर अवेलेबल हो या मंडी में फुली वैक्सीनेटेड हो या मंडी में जानवर सेक्स सीमन का गबन हो, ये ट्रेंड ही नहीं है। अब इस ट्रेंड को लेने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया पेजेस बना के अवाम को अवेयरनेस देनी है कि मैं वो बंदा हूँ पाकिस्तान में जिसने अपने फार्म पे जानवर को ला के पाला पोसा बड़ा किया, अच्छी खुराक दी, अच्छी सेवा की, पूरी वैक्सीन की और सच्ची मुच्ची सेक्स सीमन का टीका रखा। अब ये जानवर हम मंडी से लेके आते हैं फार्मर्स के लिए ना, सबको मैं कहता हूँ कि नीचे जो बच्चे होते हैं ना वो लल्लू से होते हैं, किसी काम के नहीं होते। सबको मैं कहता हूँ, ये मंडी में कई दफ़ा बताया कि ये बच्चे किसी काम के नहीं होते, आपने नस्ल खुद बनानी है आगे जाके। ठीक है जी, तो फार्मर बेचारा जानवर तो ले जाता है दूध के हिसाब से, लेकिन आगे नस्ल खुद बनानी पड़ती है। यहाँ पे जो क्रॉस का जानवर आपके फार्म से लेके जाएगा उसको नस्ल भी सही मिलेगी, क्रॉस को सेक्स सीमन का अच्छा आपको आगे बच्चा मिलेगा, ये एडवांटेज है। तो यहाँ पे जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 16% आ रही है 2 साल में। प्योर का जानवर जो है ये आपको तकरीबन 58% रिटर्न दे रहा है 2 साल में। अब सवाल ये है, आप सारे लोग यहाँ कारोबारी लोग बैठे हैं,
ये सारी चीज़ें आपने सुन ली। अब आप मुझे बताएं कि आप क्या क्रॉस ब्रीड पे काम करना चाहेंगे या प्योर ब्रीड पे करना चाहेंगे? ये माइक ले लें आप सर, अपनी राय दें, ये माइक पकड़ लें, बताएं जी क्रॉस करेंगे या प्योर करेंगे? प्योर करेंगे। प्योर करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं जी, आप क्रॉस करें फिर। नहीं, प्योर में ज्यादा मुनाफा है ना। मेरी शक्ल देख के मेरी बात मान लें। नहीं, देख लो, शक्ल देख के बात नहीं मानते। ये बात मैं अक्सर औकात करता हूँ कि भाइयों, लोग मुझे कहते हैं कि आप अपनी नस्ल पे काम नहीं करते। मैं आप सबसे कहता हूँ अपनी नस्ल पे काम करें। आपका सवाल क्या होगा? नहीं, ये कितना है, यही पूछेगा ना भाई। आप लोग इतना सफर करके यहाँ ट्रेनिंग करने जो आए हो, सीखने आए हो, किस लिए सीखने आए हो? द अल्टीमेट टारगेट इस क्या है? टू मेक मनी। ये हकीकत है, इसको मान लें। अगर मैंने 5 साल डीवीएम किया ना, तो मेरे माँ बाप ने मुझे डीवीएम जो करवाया उसके पीछे गोल ये था कि इसकी मार्केट में डिमांड है, मेरा बच्चा कल को अच्छी नौकरी करेगा और अच्छे पैसे कमाएगा। ये हकीकत है, इसको मान लेने में ही सच्चाई है। ये कड़वी है, सच्ची है, जैसी भी है, हकीकत यही है। अब बस सर, आपने माशाल्लाह शेड बनाया, आपने इतने पैसे लगा दिए। अब मुझे लोग कहते हैं कि जी क्रॉस ब्रीड रखें या सॉरी आप साहीवाल पे काम करें, तो जरा ये बताएं कि आप साहीवाल रखेंगे? आप सर मैं साहिवाल नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने जो शेड बनाया है उस पर एक कास्ट पे की है, ठीक है, और वो सिर्फ इसलिए कास्ट पे की है कि मैं प्योर ब्रीड को उधर रख सकूं और एक कमर्शलाइज सिस्टम चला सकूं। आप जो कारोबार कर रहे हैं ये शौक से कर रहे हैं या बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं? मैं बिजनेस के तौर पे कर रहा हूँ, शौक से नहीं कर रहा। शौक से नहीं कर रहा। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई दुनिया चेंज हो गई है। अब लोग ना जी पैसे कमाना चाहते हैं। अब लोगों का शौक मोक गया, जिसको कहते हैं ना, बढ़ गया, शौक बढ़ गया। वो जमाना और था। जी सर। सर जी, क्रॉस ब्रीड का जो कम से कम दूध 25 लीटर देगा, और ये प्योर ब्रीड का दूध कितना देखिए, होगा? क्रॉस ब्रीड का जो है ना, जो कम से कम दूध, जो अगर आप सेफ साइड पे रहें तो 20 किलो लगाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, एक और चीज सुन लें आप। एक है पीक प्रोडक्शन, एक है सुए का दूध। जी। जो क्रॉस ब्रीड का जो जानवर जो 20 लीटर की पीक दे रहा है ना, वो 305 दिन के सुए में आपको तकरीबन 4500 लीटर दूध देगा। ठीक है। प्योर ब्रीड का जानवर जो है पहले सुए में 30 लीटर पीक देता है, 30 या इससे ज्यादा। और जो उसका सुबह का 305 दिन का दूध है वो 7500 से ज्यादा है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से जानवर लेट गबन हुआ, क्रॉस ब्रीड ने दूध से नीचे आ जाना, प्योर फिर भी दूध देती रहती है। मेरे पास फार्म पे चले जाएं, एक बच्ची को बच्चा दिए 9 महीने हो गए, अभी गबन नहीं हुई, आज भी 28 लीटर दूध है उसका। फार्मर को तकलीफ तो नहीं ना हो रही कि यार ये जेब से पैसे डालने पड़ रहे हैं? नहीं गबन हुई, कोशिश करो यार, डॉक्टर साहब दूध तो आ रहा है, पैसे बन रहे हैं, कोई बात नहीं। गोरे ने यहाँ पे कनपट्टी पे हमारे बंदूक रख के नहीं गाय बेची अपनी कि लो मुझसे फ्रीजियन। उसने रिजल्ट दिया है, उसने कहा ये मेरी गाय है, ये करती है, देखो करके। लोगों ने किया, रिजल्ट लिया। अब पूरा पाकिस्तान जो है फ्रीजियन पीछे भागा जा रहा है। अपनी ब्रीड पे काम करके ऐसा बना दो कि मुझे किसी के तरले ना करने पड़े कि भाई ये मेरी ब्रीड पे काम करो। अब ये काम करना किसने है? आप तो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से पैसे बनाए हैं। आप तो चाहते हैं कि हमने कारोबार करना है। ये काम सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे मुमकिन है, ये सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे मुमकिन है, क्योंकि गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। वो ब्रीड डेवलपमेंट पे जो काम होगा वो गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट इसको साहिवाल को इस पे काम करके इसका रिकॉर्ड बना के लोगों को शो करे कि यार आप साहिवाल रखो, आपने रखी फ्रीजियन, उसका कंपैरिजन दे और इनको कायल करे कि यार ये देखो हमने काम किया, ये रिजल्ट है, ये इसकी पूरी इकोनॉमिक्स है। अब मसला ये है कि अब आपने जानवर लेने हैं, मिसाल के तौर पे आपको पता है आपको जेके से मिल जाने हैं, आपको प्रो फार्म से मिल जाने हैं, आपको फला से मिल जाने हैं। अब मुझे ये नहीं पता, अगर ये मान भी जाए साहिवाल रखने को, मुझे ये नहीं पता 10 साहिवाल लेके कहाँ जाएंगे। और इसका जवाब ही नहीं है मेरे पास। जिसके पास खड़ी है वो देने को तैयार नहीं है, पीसी चंद। तो ये एक सीरियस मैटर है, इसको देखना पड़ेगा। जज्बाती चीजें और हैं, जो फैक्ट्स हैं उसको हम रद्द नहीं कर सकते। एक चीज एट दी एंड, अब ये कॉस्ट जो है 4.25 लाख कम की जा सकती है, ये 6.5 लाख भी कम की जा सकती है। कैसे? अगर आप अपने जमीनों पे लूसन की काश्त करें और अपने फार्म पे हे बना लें,
अपने फार्म पे आप लोग हेलेज बना दें तो आपकी जो वंडा कॉस्ट मैंने यहाँ बताई है वो आप तकरीबन 30% कम कर सकते। वंडा तो बच्चा शुरू से खा रहा है ना जी, जी 3 माह से लेके बच्चा वंडा खा रहा है, 6 माह से लेकर 24 माह तक जो है आप एक कंसिडरेबल कॉस्ट है वनडे की, उस कॉस्ट को आप 30% कम कर सकते हैं अगर आपके पास लूसन की है या हेलेज मौजूद है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई अब जो कारोबार है ना, ये वही लोग इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं जो चीज़ों को खुद प्रोड्यूस करते हैं। फैटनिंग के अंदर भाईजान आप फैटनिंग करते हैं, बंदे ने मुझसे रब्ता किया रहीम यार खान से, सीए कर रहे हैं वो, कहता जी मैं फर्क साहब से रब्ता किया जो हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने बताया कि मैं 19 रुपये किलो साइलेज प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा जी ऐसे ही है। उन्होंने कहा जी हमने फलानी पार्टी से बात की, वो तो हमें 105 रुपये किलो लूसन की है दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी, तो मैं अब फैटनिंग करना चाहता हूँ। मैं कहा भाई अगर आपने मेरे से 19 रुपये किलो लेके साइलेज आपने फैटनिंग का काम करना है ना, तो भाई आपने नहीं करना। मैं कहा देखो मेरी बात को समझो, 19 रुपये किलो मेरा रेट है, आपको 23 रुपये किलो पड़ना है इंजर खान किराया डाल के। ये उगाते हैं साइलेज अपना, इनको पड़ता है 13 रुपये, ये मुझसे मंगवा रहा है इसको पड़ रहा है 23 रुपये। 13,500 रुपया साइलेज की मद में ये बच्चे को ज्यादा खिलाएगा। बच्चे प्रॉफिट किधर गया, किधर गया? वो मेरे को आ गया ना, वो तो बढ़ गया। मैंने कहा भाई अगर आपने ये काम करना है सारे काम छोड़ दो, पहले अपना साइलेज खुद बनाओ। अगर उसके पास ज़मीन थी, मैंने कहा अपना लूसन लगाओ, लूसन की हेलेज तैयार करो। मैं कहा फिर प्रॉफिट मिलना है। मैं कहा नहीं तो प्रॉफिट हेलेज वाला वो ले जाएगा, साइलेज वाला मैं ले जाऊँगा। आपने सारी मेहनत करनी है, उसके बाद आपको मिलना कख भी नहीं। इसलिए अब वो लोग जो प्रोडक्शन के अंदर आ रहे हैं ना, अच्छा डेयरी में जैसे आप बता रहे हैं इस्लामाबाद की बात करें, बहुत रेट है साइलेज का, लेकिन वहाँ पे दूध का रेट भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद में 220, 230, 250 दूध का रेट है। अब मसला ये है कि रहीम जर खान में फैटनिंग करना चाहता है, इसको स्लाटर हाउस ने रेट वही दे रहे हैं जो लाहौर में बैठे बंदे को मिल रहा है, या जो बंदा फैसलाबाद में बैठा मिल रहा है उसको 1080 रुपये रेट मिल रहा है, इसको ही वही मिलना है। इसको रेट इस बुनियाद पे ज्यादा नहीं दिया जाएगा भाई तुम 19 रुपये साढ़े पे है हम आपको रेट ज्यादा देते हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इस चीज़ पे काम करना है और दूसरा अपनी मार्केट पे काम करना है। अगर ये इतना खर्चा करने के बाद प्योर ब्रीड की गाय को मल्लू मोड़ मंडी जाके बेचोगे ना, 7 लाख की भी सेल नहीं होगी। और इतना खर्चा करने के बाद ये क्रॉस ब्रीड की बछड़ी आप मालिक मोड़ मंडी लेके जाओगे ना, जितना मर्जी वहाँ पे कहते रहो सेक्सी मना हाला ला बड़ी क्वालिटी है ये वो है, लोग कोई 4 लाख लगाएगा, वो 4.5 लगाएगा, कोई 5 लगाएगा, बस यही कुछ है। तो जब तक मार्केट पे काम नहीं करते आपको आपके प्रॉफिट की आपके मार्जिन नहीं मिलेंगे। इसी पे आपने काम करना है। बच्चा पाल लिया, लेकिन पालने के बाद असल मकसद ये है कि हमने ये देखना कि एक्चुअल में हमें पैसे कितने मिले। आप मंडी चले गए, ठीक है, जब मंडी में लोग देखेंगे ना कि माशाल्लाह यार 500-550 किलो का जानवर है, मुंह से धोता है, वाकई सेक्स सीमन का गब्बन है, फार्म पे कोई पार्टी आएगी वो देख के खुश होगी। मंडियों में चले जाएं, जानवर आपको छिगा मिलता है पहले सुए का, डब्बी बच्ची तो थल्ले लल्लू या बच्चा, 90% बच्चे, 10% बच्चियां, उन 10% बच्चियों में भी 9% लल्लू, कोई रिकॉर्ड नहीं, ना लेना ना देना। ये चीज अगर आप अपने फार्म पे कर लेते हैं तो आप एक तो लोगों को क्वालिटी देंगे, लोगों को एतमाद देंगे, लेकिन आपको ये लोगों को बताना तो पड़ेगा ना कि यार मैं फलाने इलाके में बैठा काम कर रहा हूँ, यार मेरी ये क्वालिटी। अब किसी बंदे को पेशावर में बैठे काम तो नहीं आ रही, या अगर हम यहाँ लोग बैठे हैं, आप माशाल्लाह 15 लोग यहाँ बैठे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब आपको ख्वाब तो नहीं आ गई थी कि हम यहाँ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कहाँ से पता लगा? सोशल मीडिया। इस पे काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपके माल का जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसका मोल नहीं बढ़े। कुछ सवाल आपका काफ रेडी के हवाले से? सर आपने डिवॉर्मिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। जी जी, डिवॉर्मिंग के बारे ये मेडिसिन की कॉस्ट में ऐड कर दी। अच्छा ठीक है जी, एनीथिंग एल्स? एक सवाल जी जी सर, एक सवाल है, अगर फार्म में मसलन हमने बीफ का वैक्सीनेशन किया और उसके साथ साथ ये ब्रुसिला का भी एक केस पेश आया, तो क्या हम फिर ब्रुसिला का भी वैक्सीन कर याद सकते हैं? रखिएगा, ब्रुसेला अगर आ जाए ना तो उसका एक ही इलाज है, वो है कलिंग। उसको ट्रीटमेंट नहीं करते, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, उसको फार्म से निकाल देने के लिए। ये माइक दे रहे, माइक दे रहे।
कहने का मतलब ये था कि वो ब्रुसेला तो एक गाय में आ गया वो केस। अभी जो मैंने बेफ का वैक्सीनेशन किया है इस गाय में था, बछड़ी में अभी तक तो नहीं आया है। या इस बछड़ी में या मैं मसलन वो बता रहा हूँ, देखें जो बाकी जितनी बीमारी है अगर वो आपके जानवर में आ गई या वो रिकवर हो गया ठीक है, अगर आपके जानवर में ब्रुसेला आ गया वो फिर किसी सूरत नहीं रखना पाऊँ, उसको फौरी निकाल। अभी जो अगर मैंने वो रखेंगे ना तो बाकी जानवरों को खिलाएगा वो। वैक्सीनेशन बेफ मसलन आज मैंने बेफ का वैक्सीनेशन किया है, जी। कल मैं ब्रुसेला का फिर नहीं नहीं इसी नहीं आयो। नहीं, एक वैक्सीन से दूसरी वैक्सीन का 7 दिन का फर्क रखना आपने, एक हफ्ते का। एक वैक्सीन आज कर दी आपने, अब दूसरी करना चाहते हैं तो उसमें एक हफ्ते का फर्क रखें। तो आप ये देख रहे हो ना, वो 25 दिन पे की फिर 32 दिन पे की, फर्क नजर आ रहा है ना आपको बीच में, ये फर्क जरूरी है। एक वैक्सीन आज कर दी, दूसरी आप कल 24 घंटे बाद नहीं करेंगे, उसमें कम से कम हफ्ते का फर्क रखेंगे आप, ठीक है जी जनाब। सर ये ब्रुसेला के बारे में बताइए, कौन सी बीमारी है? ये आपको लहदा बताएंगे, इस पर सेशन लहदा। अच्छा सर, दूसरी बात एक पूछनी थी कि सर आपने तो प्योर ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के बारे में बताया मतलब हर मौसम में तो जो क्रॉस ब्रीड है तो वो तो सर्वाइव कर सकता है, मतलब गर्मी में सर्वाइव, सर्दी में सर्वाइव कर सकता है, लेकिन प्योर ब्रीड तो गर्मी में बड़े मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। ये बच्चियां देखी यहाँ पे अब हमारे पास आपने? नहीं नहीं आप शेड में नहीं गए? नहीं तो जी आप लोगों ने बच्चियां देखी? ये 11 बच्चियां खड़ी हैं, सारी प्योर हैं, ठीक खड़ी हैं, कोई कमजोरी है इनमें? सर तो तो सेहत वालों को मारियां हो, ये क्या शक्ल से उदास लगती हो, सर तो सेहतमंद है? सर अभी 2 सितंबर है, जब जून जुलाई होगा तो फिर भाई पता जून चलेगा। भी यही थी, अच्छा फिर आपने नहीं देखी जून ये जुलाई? मई में भी यहाँ थी, ये मेरे पास मार्च में, यहाँ मार्च से खड़ी है यहाँ पे। अच्छा ये चीज को निकाल दे ज़हन से, एक बात समझ लें, बच्ची प्योर है या क्रॉस ब्रीड है, जी अगर उसमें वलैती फ्रीजन ब्लड ज्यादा ना क्रॉस में, उसको आपको संभालने के लिए ऐसा शेड देना पड़ेगा जिसमें फैन हो, शावर हो, प्रोविजन हो, अंदर माहौल ठंडा हो। अगर आपने आप समझते ना कि बोर्ड के दरख्त के नीचे बांध के पाल लेनी है, वो नहीं पलेगी, मर जाएगी। मतलब ये सेटअप जरूरी है जरूरी है, क्रॉस के लिए भी जरूरी है, क्रॉस के लिए। क्रॉस के लिए भी जरूरी है। अगर आपने क्रॉस ले ली हल्की, जिसमें को 20-25% ब्लड है मिसाल के तौर पे फ्रीजन का, बाकी सारा लोकल है, तो वो इतने की सेल नहीं होगी, क्योंकि उसने उस तरह से बनना नहीं, उसका उस तरह से हिवाना नहीं बनेगा। जब वो हिवाना नहीं बनेगा, पल तो जाएगी लेकिन उसका रेट नहीं मिलेगा। आप मंडी में चले जाएं, बेतहाशा जानवर खड़े, वो कोई गर्मी नहीं करते, लेकिन उनका दूध 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम है, वो गाय क्या रेट लगाता 3 लाख रुपया। आपने इतना खर्चा कर लिया तो ये खर्चा उस जानवर पे करना है जो वाकई डिजर्व करता है, जो पता है कि यार ये बाद में ऐसा बनेगा, इसके इतने पैसे मिल जाएंगे, और इसके लिए सेटअप जरूरी है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेटअप। ये भाई 6 माह से सेटअप बना रहे हैं, ठीक है, अभी तो जानवर इनके आए, जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक वो जानवर वहाँ पे आप नहीं ला सकते, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। सर दूसरी बात है सर, इसका जो फैट लेवल है वो क्रॉस ब्रीड का प्योर, इसमें फर्क है? हाँ जी, फर्क, लोग फर्क पसंद करते हैं ज्यादा फर्क नहीं है, जी ज्यादा फर्क कितना नहीं है। फर्क सर? प्योर ब्रीड की एवरेज फैट है 3.7, 3.8, जी जो क्रॉस ब्रीड की फैट है वो 4.1, 4.2, इतनी को फर्क, ज्यादा नहीं। जी जी ओके हो गया जी। ये जी उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।